हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 8 देखना है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन। एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो एक पेडेस्टल बना लेते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर यानी यहाँ शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक यहाँ मूर्ति लगाना है यानी हो जाएगा ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति तो ये है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाते हैं तो ये हो जाता है 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री का कोण। और उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडेस्टल ये है तो इसका शिखर ये, इसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री। यानी यहाँ से अगर हम यहाँ मिला लें तो ये हो जाता है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री। तो हमें क्या दिखाना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। और इसमें नाम रख लेते हैं A B C D। तो BC पेडेस्टल है और इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि BC पेडेस्टल है, माना BC पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और AB बराबर दिया हुआ है 1.6 मीटर। इसके बाद BC और CD नहीं दिया हुआ है। कोण देख लेते हैं, कोण ADC बराबर 60 डिग्री। कोण ADC बराबर 60 डिग्री और कोमा कोण BDC बराबर 45 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज, बराबर लेते हैं ACD। समकोण त्रिभुज ACD में थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसमें से हमें BC निकालना है, AB निकाला हुआ है, तो यानी लंब और आधार दोनों निकालना है। तो लंब और आधार तो tan थीटा का सूत्र होता है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब है AC यानी AC और आधार हो गया CD बोल सकते हैं या DC भी बोल सकते हैं, तो CD लिख लिए। यहाँ tan का tan हो जाएगा और थीटा के जगह आ जाएगा 60 डिग्री बराबर AC का मान है AB, इसमें हो जाएगा AB प्लस BC अब बटे आ जाएगा CD। tan 60 डिग्री का मान हो गया √3 बराबर AB का मान है 1.6 प्लस BC आ गया और बटे CD हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, गुना कर लेंगे, √3 गुना CD, तो √3 CD और बराबर एक गुना इतना करेंगे तो 1.6 प्लस BC। ये समीकरण 1 आ गया। पुनः समकोण त्रिभुज BCD में थीटा 45 डिग्री। यहाँ भी tan थीटा ही यूज होगा। tan थीटा
टेन थीटा इक्वल टू लम यानी बी सी बटे सी डी, बी सी बटे सी डी, टेन का टेन हो जाएगा और थीटा है 45 डिग्री, बराबर बी सी का भी मान नहीं है और सी डी का भी मान नहीं है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो बटे में 1 दे दिए, बराबर बी सी बटे सी डी, 1 गुना बी सी करेंगे बी सी और बराबर 1 गुना सी डी करेंगे सी डी। अब क्या करना है, समीकरण 1 में बी सी का मान पुट कर देंगे, यानी सी डी की जगह बी सी लगा देंगे, तो समीकरण 1 में, ऐसे हम समीकरण 2 बोल सकते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान पुट करने पर, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं, √3 सी डी बराबर 1.6 प्लस बी सी। अब बी सी के जगह यानी सी डी के जगह हम क्या रख लेंगे, बी सी, तो यहाँ हो जाएगा √3 और सी डी के जगह हो जाएगा बी सी, बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस बी सी। यहाँ √3 बी सी होगा, √3 बी सी अब बराबर, सॉरी ये प्लस में है, इस बार करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में बी सी इक्वल टू बचा 1.6। अब इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो बी सी कॉमन आ रहा है, बी सी और रूट अंडर हो जाएगा 3 और -1 हो जाएगा इक्वल टू 1.6 होगा। अब ये √3 -1 गुना में पक्षांतर करेंगे, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा बी सी। अब बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 -1। इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करना मतलब माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, √3 और +1 अपॉन हो जाएगा √3 और +1 हो जाएगा। अब इन दोनों में गुना कराएंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 और +1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a ही है √3, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और माइनस 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब यहाँ आ जाएगा 1.6 और √3 और +1 और अपॉन हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा 2, कटाएंगे 2 × 16 यानी 0.8 बराबर आ रहा है 0.8 और √3 और +1 मीटर आंसर।